नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 कॉमन मिस्टेक के बारे में जो एक रिटेल इन्वेस्टर करता आता है और उसको कितना भी समझा दो वो इन गलतियों को बार-बार दोहराता है। तो आप इन 5 गलतियों पे आप सुधार करके आप अच्छा खासा इस मार्केट में पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कमा सकते हो। तो पहला पहला मिस्टेक ये है जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स करता है, वो बिना किसी रिसर्च के बेस पे, किसी की कही-कहाई बातों पे, न्यूज़ पे विश्वास करके अपने सारे पैसे एक जगह ही इन्वेस्ट करता है और ऐसे चीज़ों पे इन्वेस्ट कर देता है जहाँ पे उसकी कोई रिसर्च नहीं होती है, कोई अपनी फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस नहीं होती है और दूसरे की कही कहाई बातों में आके इन्वेस्ट कर देता है और उसके सारे पैसे डूब जाते हैं। तो कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। बिना रिसर्च के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, चाहे वो कितना भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो, कितना भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर हो, किसी के कहे पे हमको बिना अपने रिसर्च के हमें अब किसी भी स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा मिस्टेक, कभी भी हमको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। ऐसे स्टॉक जिनकी टिक साइज 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये होती है, हम लालच में आ जाते हैं कि 1 रुपये का 2 रुपये हो गया, 2 रुपये का 3 रुपया हो गया, तो हमारे पैसे डबल ट्रिपल हो सकते हैं। मे भी आपके पैसे डबल ट्रिपल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम स्टॉक होते हैं जो 1 रुपये से 2 रुपये हो जाएँ, 2 रुपये से 3 रुपये हो जाएँ। ऐसे बहुत कम ही स्टॉक होते हैं, जो हज़ारों में कहो तो 1 होते हैं, या तो वो हज़ारों में 1 आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ही कठिन टास्क है। तो आप अपने पैसे क्वालिटी स्टॉक में लगाओ, अच्छे स्टॉक में लगाओ, जिनके प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो ऐसे स्टॉक में लगाओ और आप एंड ऑफ द पोर्टफोलियो में आप देखोगे तो एक अच्छा आपको रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और आपका रिस्क कम हो जाएगा। तीसरा क्या है, एक रिटेल इन्वेस्टर तीसरी गलती ये करता है कि वो अपने सारे पैसे एक जगह लगा देता है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड नहीं करता है। तो कभी भी हमको ऐसी गलती नहीं करनी है। हमारे पास अगर 1 लाख रुपए है तो हमको 10-10 हज़ार रुपये करके 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और हमें इंडस्ट्री भी अलग-अलग सेक्टर के लेने हैं, जिससे हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का फ़ायदा ये है कि अगर कोई सेक्टर ऐसा है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हमारे और सेक्टर हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो हमारे सेक्टर आउट परफॉर्म करने वाले हैं, वो आउट परफॉर्म करके देंगे। जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनके लॉसेस को वो मेंटेन कर लेंगे। तो हमें हमेशा अलग-अलग सेक्टर में और अलग-अलग स्टॉक में हमें अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करने हैं। तीसरा मिस्टेक क्या है कि कभी भी हमको शॉर्ट पोजीशन को लॉन्ग कैरी नहीं करना है और लॉन्ग पोजीशन को कभी भी हमको शॉर्ट टर्म में नहीं बेचना है। सपोज करो कि मैंने कोई स्टॉक खरीदा 5 साल 10 साल के विजन की वजह से, अगर उसमें थोड़ा सा 5% 10% करेक्शन आ जाता है तो आपको एक अलग सी बेचैनी होने लगती है कि यार क्या करूं, इसको रखूं नहीं रखूं। लेकिन अगर आपकी रिसर्च प्रॉपर है, आपका एनालिसिस अच्छा है, तो यकीन मानो अगर 10% आपका लॉस में अगर पोर्टफोलियो दिखा रहा है तो आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी रिसर्च की बेस पे उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई भी क्वालिटी स्टॉक अगर सस्ते में मिल रहा है तो आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान देना है क्या वो प्रॉब्लम जो आई है, जिस प्रॉब्लम की वजह से स्टॉक करेक्ट हुआ है, वो टेम्परेरी है कि परमानेंट है। अगर वो टेम्परेरी प्रॉब्लम है तो आप उसमें एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर वो परमानेंट प्रॉब्लम है तो आप उस स्टॉक से एग्जिट ले सकते हो। तो फोर्थ प्रॉब्लम ये है कि हमें इस मार्केट में जो भी लॉस हो जाते हैं उस लॉस को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और उस लॉस को कभी रिकवर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर उस लॉस को रिकवर करने जाओगे तो यकीन मानो आप जितने भी पैसे आपके पास हैं सारे पैसे इस मार्केट के दे के जाओगे, एक भी पैसे अपने घर लेके नहीं जा सकते हो। तो इस मार्केट में जो लॉस हो गया, आप समझ लो आपने गुरु दक्षिणा दे दिया। लर्निंग के लिए आपने मार्केट को गुरु दक्षिणा दे दिया, क्योंकि यहाँ पे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप एज ए गुरु दक्षिणा समझ लो, उसको मार्केट को जो दे दिया, लेकिन उसको रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी है। पांचवा ये है कि अपने शॉर्ट पोजीशन को कभी भी कैरी फॉरवर्ड मत करो। आपने जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक लिए थे
उनको अगर आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे तो शॉर्ट टर्म में उसको बेच के अपना जो पैसा है उसको खाली करो, अपना प्रॉफिट बुक करो। और इस मार्केट में प्रॉफिट और लॉस बुक करने की आपको आदत होनी चाहिए। अगर लॉस हो रहा तो उस लॉस को बुक करो और जो पैसे बचे हैं उनको आप सेफ अपने पास रखो, क्योंकि अगर शॉर्ट पोजीशन को कैरी करोगे तो वो अगले दिन आपको और घाटा देके जाएंगे और आपके और सारे पैसे वो डुबा के जाएंगे। तो कभी भी शॉर्ट पोजीशन को हमें कैरी नहीं करना है और ना ही शॉर्ट पोजीशन में हमें किसी भी तरीके की एक्यूमुलेशन करनी है। शॉर्ट पोजीशन में कोई भी हमें एक्यूमुलेशन नहीं करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एफ.एन.ओ में कोई स्टॉक बाय कर लेते हैं और जैसे जैसे वो स्टॉक नीचे जाता है वैसे वैसे उसको एक्यूमुलेट करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे स्टॉक नीचे जाता है उसके साथ साथ ठीठा डीके होता है। एक दिन के बाद दूसरे दिन अगर आप लेके जाओगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे अपने पोजीशन को, तो अगले दिन ठीठा डीके होने की वजह से आपके 4-5% तो ऐसे ही गल जाएंगे। तो कभी भी शॉर्ट पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश मत करो। और आप शॉर्ट पोजीशन को इंट्राडे के लिए लिए हो तो इंट्राडे के लिए ही उसको काट दो और अपने जो बचे खुचे पैसे हैं अपने पास लेके जाओ। और सबसे एक मेन टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि इस मार्केट में जब भी आप आ रहे हो तो नॉइज से बचो। नॉइज, क्योंकि यूट्यूब पे, न्यूज़ चैनल पे, हर जगह आप देखोगे तो कभी उसी स्टॉक को कोई खरीदने को बोलेगा, कोई बेचने को बोलेगा, कोई बोलेगा ये कर लो, कोई बोलेगा वो कर लो। तो अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, आपके टेक्निकल अच्छे हैं, आपकी फंडामेंटल रिसर्च अच्छे हैं, तो किसी की बात नहीं सुननी। आप अपने पोजीशन को कैरी कर सकते हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड किए हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और कभी भी किसी के कहने पे आप पोजीशन को स्क्वायर अप मत करो। अपने खुद के दिमाग से पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किए हो लॉन्ग पोजीशन को, नहीं तो शॉर्ट पोजीशन को कभी एक्यूमुलेट नहीं करो। और उसमें जब भी तुम्हारा कोई लॉस बुक बाहर जाओ और मार्केट में जो नॉइज है उन नॉइज से बचो तो आप एकतर इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि मार्केट में नॉइज अगर आप सुनते हो तो आप हो सकता है लॉन्ग टर्म के विजन जो रखे हो, आप हो सकता है उस स्टॉक को कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम की वजह से शॉर्ट टर्म में आप उस स्टॉक को सेल कर दो और लॉन्ग टर्म में अगर वो आपकी गोल तक पहुंच भी जाता है तब भी आपको केवल पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को देख लिया तो यार लाइक तो बनता ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।